हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आज वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो कर्नाटका बैंक लिमिटेड की आई हुई है। और फ्रेंड, इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन फ्रेंड, एक बार मैं डिस्कस कर लूँ कि कर्नाटका बैंक आखिर है क्या। तो फ्रेंड, ये कर्नाटका बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो फिर सर आप बोलोगे कि आप तो प्राइवेट सेक्टर की कोई वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस करते नहीं हो, सिर्फ जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है सिर्फ वही वैकेंसीज डिस्कस करते हो। तो फिर प्राइवेट सेक्टर की आप यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कर्नाटका बैंक दो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। लेकिन इसके अगर आप ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे या इनके रिक्रूटमेंट वगैरह देखेंगे या फिर इनके अगर पे स्केल वगैरह देखेंगे या ऑलमोस्ट जॉब सिक्योरिटी, हालांकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं है तो एज सच 100% जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होगी, लेकिन मोस्ट लाइकली नियर बाय का कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर बोल सकते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट लाइक उनके ऑपरेशंस है, उनका जॉब सिक्योरिटी वगैरह है, तो वो आपके कर्नाटका बैंक है। इसलिए इसमें आप देखोगे फ्रेंड, इसमें मेजोरिटी चीज़ अगर आप देखोगे वो सारी चीज़ आपको वैसे ही दिखेगा जो कि गवर्नमेंट बैंक आईबीपीएस की जो वैकेंसीज आती है, मेजोरिटी चीज़ आपको वैसे ही दिखेगी। चाहे इनका पे स्ट्रक्चर को आप ले लो, चाहे इनका प्रमोशन पॉलिसी ले लो या मैक्सिमम चीज़ को ले लो। तो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं। इसमें वैकेंसी आई है, प्रोविजनरी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है इसके लिए यू शुड बी आइदर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने कॉमर्स में कर रखा है, साइंस आर्ट्स किसी में भी आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए। या फिर ग्रेजुएट अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस में कर रखा है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर ग्रेजुएट इन लॉ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ओनली। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है फ्रेंड्स कि आपने अगर एलएलबी कर रखा है 3 इयर्स का, अगर आपने कर रखा है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपने इंटीग्रेटेड जो 5 इयर्स का होता है बीए एलएलबी, अगर वो कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। या फिर आपके पास अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप, आईसीडब्ल्यूए जो कि इसका पहले सीएमए का पहले नाम हुआ करता था, वो अगर आपने अगर कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड, जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन इज 1 नवंबर 2024। मतलब 1 नवंबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट, अगर फाइनल रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो चुका है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट का या फिर ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस का या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी का या फिर सीए, सीएस, सीएमए का, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपका अगर अवेटिंग रिजल्ट है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो फाइनल रिजल्ट आपका ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2024 डिक्लेयर हो जानी चाहिए। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने बता रखा है कि 28 ईयर्स इनका अपर एज लिमिट है। लेकिन अगर एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि अगर आप 33 ईयर्स के भी हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो या फिर अदर्स का मतलब हो गया अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, तो उस केस में आपके रुपीज़ 800 प्लस एप्लीकेबल टैक्स जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। लाइकवाइज़ अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो आपकी रुपीज़ 700 प्लस एप्लीकेबल टैक्स वो आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। और फिर जहाँ तक पे एंड एमोल्यूमेंट्स का सवाल है तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको स्केल 1 में अब्ज़ॉर्ब करेगा, वही सेम स्केल 1 जो कि आप आईबीपीएस की एग्ज़ामिनेशन अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो स्केल 1 आप पास कर रहे हो, सेम एग्ज़ैक्ट सेम पे स्केल पे भी आपको अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो ये देखिए, आपको ऑफिसर स्केल 1 पे आपको अब्ज़ॉर्ब किया जाएगा जिसकी बेसिक रुपीज़ 48,480 होगी। इसके अलावा आपको अदर बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे डियरनेस अलाउंस देखिए वो आपको दी जाएगी, एचआरए और अदर अलाउंस जो कि आपको एक जिन बैंक पीओ को जो एलिजिबल होती है, वो सारी चीज़ आपको दी जाएगी। तो आप देखिए, इसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक रुपीज़ 48,480 हो रही है, एनुअल इंक्रीमेंट 2,000 का लग रहा है और टोटल 7 इंक्रीमेंट, तो रिवाइज़्ड बेसिक आपकी 62,480 रुपीज़ हो रही है। फिर रिवाइज़्ड बेसिक आपकी 67,160 और फाइनल रिवाइज़्ड बेसिक आपका रुपीज़ 85,920। तो फ्रेंड, अगर अभी करंट सीटीसी की अगर बात करें, अगर आपके इसमें अगर सिलेक्शन अगर होता है, तो करंट सीटीसी आपका समवेयर अराउंड रुपीज़ 1,17,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगी एक मेट्रो सिटी में, जो कि फ्रेशर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी पे स्केल मानी जाएगी, जो कि आपको बैंक पीओ की आज के डेट में बनती है। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके सिलेक्शन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो टेंटेटिवली आपका 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो ये देखिए, इन्होंने टोटल 12 सिटी का नाम बता रखा है, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट को एक बार आप देख लें। आपकी जो भी नियर बाय सिटी होगी, आप जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब फिल करोगे तो अपनी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अपनी आप सिटी को आप सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन आपको देनी है। और और फ्रेंड, एक चीज़ इन्होंने और बता रखा है कि अगर रिटन एग्ज़ामिनेशन अगर आप पास कर लेते हो, तो फिर आपको इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। बैंक्स का जो हेड ऑफ़िस है बेंगलुरु में, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू।
और जहाँ तक आपके ट्रेनिंग पीरियड का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपको 1 ईयर के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपको फिर कन्फर्म किया जाएगा एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंक। अब फ्रेंड जहाँ तक सर्विस बॉन्ड का सवाल है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से आप लोग देख लें, इन्होंने बोल रखा है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स तक आपको सर्विस देनी पड़ेगी कर्नाटका बैंक लिमिटेड में। लेकिन अगर आप 3 ईयर से पहले अगर आप सर्विस छोड़ना चाहते हो, इन दैट केस आपको लिक्विडेटेड डैमेज पेमेंट करना पड़ेगा कर्नाटका बैंक को। कितना लिक्विडेटेड डैमेज पे करना पड़ेगा, उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि आपका जब अपॉइंटमेंट होगा, तो आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में वो मेंशन करके रखे जाएंगे कि आपका मोड ऑफ कंप्यूटेशन क्या होगा और आपका कितना लिक्विडेटेड डैमेज बन रहा है, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है फ्रेंड, जिसको आप ध्यान में रखें, ये सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड। और जहाँ तक आपके स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है फ्रेंड, तो इसका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अब शुरू हो चुका है, दैट इज़ फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज़ 10th ऑफ दिसंबर 2024। और जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया कि टेंटेटिवली इन्होंने बता रखा है कि 22nd ऑफ दिसंबर 2024 को इनकी एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस है। हालाँकि अगर फर्दर इसमें कोई अगर किसी प्रकार के अमेंडमेंट होते हो, ये वेबसाइट में बता देंगे, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि 22nd ऑफ दिसंबर 2024 की इनकी एग्ज़ामिनेशन होगी। और फ्रेंड जहाँ तक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो होगा, वो एमसीक्यू फॉर्म में भी होगा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी होगा। तो जहाँ तक एमसीक्यू फॉर्म का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कंप्यूटर अवेयरनेस की आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 30 मार्क्स की, 15 मिनट इसके लिए आपको एलोकेटेड है। लाइकवाइज़ इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, करंट अफेयर्स रिलेटेड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 20 मिनट्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स। तो फ्रेंड ये सिलेबस अगर आप देखोगे, तो ये सिलेबस आपका एग्जैक्टली सेम है जो कि आईबीपीएस बैंक पीओ की जो आपकी सिलेबस होती है, एग्ज़ैक्टली सेम सिलेबस है। उसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपकी ली जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स हो गई, एस्से हो गई, ये इस टाइप के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाएँगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स की आपकी रहेगी। इसके लिए आपको अलग से 30 मार्क्स एलोकेटेड रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखी जाए फ्रेंड्स, तो आपसे 202 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 200 क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगी। और इसमें आपको टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 225 मार्क्स रहेंगे और ओवरऑल आपको 150 मिनट्स इसके लिए आपको दिया जाएगा इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। हालाँकि एक 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें फ्रेंड आप ध्यान रखें, एक तो इसमें आपको 5 अल्टरनेटिव दिया जाएगा, मैक्सिमम एग्ज़ामिनेशन में आप देखते हो कि आपको 4 अल्टरनेटिव दिया, तो उसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना पड़ता है, इसमें आपको 5 अल्टरनेटिव दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको बिल्कुल परफेक्शन से तैयारी करनी है, क्योंकि आप तुक्का लगाने का आपका प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने लक को आज़माते हैं, वो चांसेस इसमें घट जाएगी, चूँकि 5 अल्टरनेटिव है, तो आप जब बहुत रिस्क जो है, आप बिल्कुल आप मॉडरेट अमाउंट में रिस्क आप लोगे। दूसरा बात इन्होंने बता रहा कि 1/4 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आपकी काट ली जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल एक बार रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को देख लें फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को डाल दिया है। वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एक बार गो थ्रू हो जाओ आप डिटेल से इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अगर ये वेल सूटेबल अगर जॉब अगर है, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।